जय माता दी। जय मां लक्ष्मी। आज हम मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए दीपावली के पर्व पर दीपावली की कथा को कहेंगे और उससे पहले हम मां लक्ष्मी की महिमा को श्रवण करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी पूजन में हम मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, परंतु अगर हम इनकी महिमा और इनकी कथा का श्रवण नहीं करते तो हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। हम सोचते हैं कि हमने बहुत विधि से पूजा की, परंतु हमें मां लक्ष्मी की उतनी कृपा प्राप्त नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। तो मां की कृपा हमें पूर्ण प्राप्ति हो, इसलिए आज हम मां लक्ष्मी की दीपावली की कथा को और उनकी महिमा को जानेंगे। तो चलो श्रवण करें। मां लक्ष्मी का पहले उनका कैसे प्रादुर्भाव हुआ, कैसे मां जगदम्बा ने कृपा की, और उसके बाद हम कथा को श्रवण करेंगे। महालक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के दिन से ही माना जाता है। समुद्र मंथन से अप्सराओं की उत्पत्ति के पश्चात मां लक्ष्मी पैदा हुई। इनकी सुंदरता के कारण सुर और असुर सभी इसको चाहने लगे। इंद्र ने इसको रत्न जड़त आसन दिया। नदियां सोने के घड़ों में इसके स्नान के लिए जल लेकर आई और ऋषियों ने इसका विधि पूर्वक अभिषेक किया। गंधर्व बाज बजाने लगे, वे अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्व व अप्सराओं के नृत्य को देखकर मेघ अपने गर्जन तर्जन के द्वारा उनकी संगत करने लगे। दिग्गज पूर्ण कलशों से उनको स्नान कराने लगे। सागर ने उसे पीले वस्त्र दिए, वरुण ने वैजंती माला दी और विश्वकर्मा ने विविध प्रकार के आभूषणों से उनको विभूषित किया। इस प्रकार आभूषित लक्ष्मी ने स्वयं कमल की माला लेकर हास्य पूर्वक विष्णु के गले में जय माला डाल दी। अप्सराओं ने मंगल गान किया, वह सभी देवताओं ने लक्ष्मी नारायण की स्तुति की। जब श्री कृष्ण ने योग माया का आश्रय लेकर रास लीला का आयोजन किया, तो उस समय उनके बाम अंग से एक देवी का जन्म हुआ जो अत्यंत सुंदर थी। ईश्वर की इच्छा से उसी समय उसने दो रूप धारण किए। यह दोनों ही रूप राधिका और महालक्ष्मी के हैं। देवराज इंद्र के घर में स्वर्ग लक्ष्मी, पाताल में नाग लक्ष्मी, राजग्रहों में राजलक्ष्मी अपने अंशावतारों के द्वारों, सभी कुलवती स्त्रियों में ग्रह लक्ष्मी, कमलों में श्री चंद्र और सूर्य मंडल में शोभा, आभूषण रतन फल राजा रानी अन्न वस्त्र, शुभ स्थान देवी देवताओं की प्रतिमा, मंगल कलश मणि मोती माला हीरा, दूध चंदन पेड़ की शाखा नए मेघ इत्यादि दिव्य पदार्थों में ये शोभा रूप से विराजमान थी। सबसे पहले नारायण ने वैकुंठ में इनकी पूजा की, दूसरी बार ब्रह्मा ने की, तीसरी बार शिव ने और चौथी बार सागर मंथन के समय पुनः विष्णु ने, फिर मनु ने और पाताल में नागों ने। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर आश्विन तक ब्रह्मा ने इसकी पूजा की थी। शेष देवताओं ने चैत्र शुक्ल और पौष शुक्ल अष्टमी के दिन इनकी पूजा की थी। इसके अतिरिक्त शरद ध्रुव में दिवाली के दिन, पौष संक्रांति के दिन भी देवताओं ने इनकी पूजा की। इंद्र, मनु, केदार, नल, नील, सबल, ध्रुव, उत्तान, पाद, बलि, कश्यप, दक्ष प्रजापति, धर्म, प्रिय, व्रत, चंद्र, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण में सर्व सिद्धि प्रदायिनी महालक्ष्मी का उपयुक्त मुख्य पर्व दिनों में पूजन करते थे। मार्कंडेय पुराण में महालक्ष्मी की उपासना के लिए महारात्रि, दीपावली की रात्रि का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो हमने श्रवण किया कि माँ लक्ष्मी की महिमा कैसे है, उनकी प्रादुर्भाव कैसे हुआ और माँ लक्ष्मी को ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने कब कब उनका पूजन किया। तो जिनका पूजन स्वयं देवता भी करते हैं, तो उन लक्ष्मी की महिमा का हम वर्णन नहीं कर सकते। तो चलो अब हम श्रवण करते हैं दीपावली की कथा को, जिसके श्रवण करने से माँ लक्ष्मी की हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक बार
शैनकादि ऋषियों ने आकर सनत कुमार जी से पूछा कि हे भगवान, दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली का पर्व लक्ष्मी पूजन का है। ऋषियों ने की इस शंका को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे कि हे ऋषियों, समय पाकर जब दैत्यराज बलि ने अपने बाहुबल से अनेक देवताओं को बंदी बना लिया, तो कार्तिक की अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण करके उसे बांध लिया और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारागार से मुक्त करा दिया। मुक्त होकर सभी प्रमुख देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवताओं के भी पूजन व शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी अन्य देवताओं के साथ वहीं पर विश्राम करेगी। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए शैया बिछानी चाहिए कि जिसको किसी प्राणी के लिए प्रयोग न किया जाए, और उस पर सुंदर नवीन वस्त्र व चादर बिछाकर तकिया व रजाई आदि लगा दे। तत्पश्चात सुगंधित कमल पुष्प भी शैया पर बिछाए, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास प्राय कमल में रहता है। हे ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर देवताओं व भगवती लक्ष्मी जी के पूजन से वह स्थायी निवास करते हैं। भगवती लक्ष्मी जी के भोग के लिए गाय के दूध का खोया बनाएं और उसमें मिश्री, लौंग, कपूर व इलायची आदि सुगंधित द्रव्य मिलाकर लड्डू बनाने चाहिए। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया कि भगवान, राजा बलि ने लक्ष्मी जी व अन्य देवताओं को अपने वश में कर लिया था, तो फिर लक्ष्मी ने उसका त्याग कब किया? सनत कुमार जी ने उत्तर दिया कि हे ऋषियों, एक बार जब देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं जा छिपा, तो इंद्र ने उसे ढूंढने का प्रयत्न किया। ढूंढते ढूंढते वह इंद्र ने देखा कि बलि एक खाली घर में गधे का रूप धारण कर समय व्यतीत कर रहा है। इंद्र के वहां पहुंचने पर बलि से उनकी बातचीत होने लगी। बलि ने इंद्र को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए समय की महत्ता समझाई, और देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि में बातचीत चल रही थी कि उसी समय दैत्यराज के शरीर से अत्यंत दिव्य रूप वाली स्त्री निकली। उस स्त्री को देखकर इंद्र ने पूछा कि हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली ये आभा युक्त स्त्री देवी है अथवा आसुरी है या मानवी है? राजा बलि ने उत्तर दिया कि राजन, ये देवी है, ना आसुरी है ना मानवी है। यदि तुम इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हो तो फिर इसी से पूछो। इतना सुनकर इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा कि देवी, तुम कौन हो और दैत्यराज का परित्याग कर मेरी ओर क्यों बढ़ रही हो? तब मंद मंद मुस्कुराती हुई यह शक्ति रूपा स्त्री बोली कि हे देविंदर, मुझे न तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और ना उनके पुत्र यह बलि ही। शास्त्र वेता मुझे दुस्सह, भूति और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु तुम तथा अन्य देवगण मुझे भली प्रकार नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया कि हे देवी, जब इतने दीर्घ काल तक आपने दैत्यराज में वास किया है, तो फिर इनमें ऐसा कौन सा दोष उत्पन्न हो गया जो इनका परित्याग कर रही हो? साथ ही यह भी बताने की कृपा कीजिए कि आपने मुझ में ऐसा कौन सा गुण देखा है जो आप मेरी ओर अग्रसर हो रही हो? लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया कि हे आर्य, मैं जिस स्थान पर निवास कर रही हूँ उस स्थान से मुझे धाता विधाता नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती हूँ। इसलिए मेरा तुमसे कहना है कि तुम बलि का अनादर न करते हुए आदर की दृष्टि से उसका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा कि देवी, कृपा कर ये बताइए कि अब आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी जी बोली कि मैं उसी स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे प्रमुख हो गए हैं। पूर्व समय में सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब ये ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं। झूठे हाथों व्रत छूते हैं, अभक्ष्य भोजन करते हैं, साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मन माने आचरण करते हैं। पहले ये उपवास व तप करते थे, प्रतिदिन प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व जागते थे, यथा समय सोते थे, परंतु अब ये देर से जागते हैं, आधी रात के बाद सोते हैं।
पूर्व काल में ये दिन में शयन नहीं करते थे। दीन दुखियों, अनाथ, वृद्ध, रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे और उनकी अन्न आदि से हर प्रकार की सहायता करते थे। पहले ये गुरुजनों के आज्ञाकारी तथा सभी काम समय पर किया करते थे। उत्तम भोजन बनाकर केवल अकेले ही नहीं खाते थे, वरन पहले दूसरों को देकर बाद में स्वयं खाते थे। प्राणी मात्र को समान समझते थे। सरलता, चतुरता, सौहार्द, उत्साह, निरअहंकार, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप, पैवानी में सरलता आदि सब गुण विद्यमान थे। मित्रों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा बढ़ गई है। साथ ही आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता तथा विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की एकता बढ़ गई है। अब इनकी सभी बातें नियम विरुद्ध होने लगी हैं। बड़े बूढ़ों का सम्मान व आज्ञा पालन न करना, उनका अनादर करते रहना, गुरुजनों के आने पर आसन छोड़कर खड़े नहीं होते, संतान का शास्त्रोक्त विधि से भली प्रकार पालन पोषण नहीं करते। इन सब कारणों से शरीर व चेहरे की कांति क्षीण हो रही है। पर स्त्री गमन और पर स्त्री हरण, जुआ, श्राव, चोरी और दुर्गल अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। अतः हे देवराज इंद्र, मैंने निश्चय किया है कि अब इनके घर में वास नहीं करूंगी। इस कारण मैं दैत्यों का परित्याग कर अब तुम्हारी ओर आ रही हूँ। इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक अंगीकार करो। मेरा जहाँ पर वास होता है वहां पर आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, जय, क्षमा, विजत और संगीत, ये 8 देवियां भी निवास करेंगी। तुम देवों में क्योंकि अब धार्मिक भावना बढ़ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ ही वास करूंगी। इतना सुनकर इंद्र ने उन शक्ति रूप लक्ष्मी का हार्दिक स्वागत किया और उसी समय अन्य देवगण भी दर्शनार्थ आकर उपस्थित हो गए और विविध प्रकार से स्तुति करने के उपरांत बड़े गाजे बाजे के साथ उन्हें स्वर्ग से लिवा लाए। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे ऋषियों, बस उसी समय से संसार में धर्म तथा सुख शांति की भावना भगवती लक्ष्मी की कृपा से जागृत हो गई। किसी नगर में धन, ऐश्वर्य व पुत्र पौत्रादिक संपन्न परिवार वाला एक सेठ रहता था। लक्ष्मी की उस पर पूर्ण कृपा थी। धीरे धीरे सेठ की धार्मिक आस्था कम होकर लोभ की मात्रा बढ़ने लगी। एक दिन स्वयं लक्ष्मी जी ने स्वप्न में सेठ को दर्शन देते हुए कहा कि सेठ, अब तक मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा रही है, परंतु अब मैं तेरे यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसलिए जो तेरे मांगने की इच्छा हो वही मांग लो। सेठ ने प्रार्थना की कि हे देवी, मैं इस समय तो कुछ नहीं मांगना चाहता, प्रातः काल अपने परिवार वालों से परामर्श करके जो कुछ मांगना होगा कल मांगूंगा। आप कृपा करके कल तक मेरे यहाँ और निवास करें। लक्ष्मी जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और निदान प्रातः काल होते ही सेठ ने अपने समस्त परिवार को एकत्रित करके स्वप्न का सब हाल कह सुनाया। परिवार वालों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर मांगने को कहा। किसी ने हीरे, किसी ने जवाहरात, किसी ने भवन मांगने की सलाह दी, परंतु सेठ के छोटे बेटे की बहू अत्यंत चतुर थी। उसने कहा कि पिताजी, यदि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ से जाना चाहती हैं, तो फिर उनके अंगभूत हीरे, जवाहरात व अन्य वस्तु किस प्रकार स्थिर रह सकेंगी। इसलिए मेरे विचार से आपके परिवार में आपस में प्रेम व्यवहार रहे, बस यही वरदान मांग लें। लेकिन वरदान रात्रि में मिलेगा, इससे पूर्व दिन में अभी से आप कुआं, बावड़ी, धर्मशाला, गौशाला, स्कूल, अनाथालय व संपत्ति व्यय करके पुण्य संचित कर ले, क्योंकि जब लक्ष्मी की कृपा न रहेगी तो फिर ये कृत्य नहीं हो सकेंगे। पुत्र वधू की बात सेठ को अच्छी लगी और उसने सायंकाल तक संपत्ति का आधे से अधिक भाग धार्मिक कार्यों में लगा दिया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए तो सेठ ने वही वरदान मांगा। तब लक्ष्मी जी हंसती हुई बोली कि हे सेठ, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुझे वर भी देती हूँ कि साथ ही आश्वासन भी देती हूँ कि अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब तेरी प्रवृत्ति धार्मिक हो गई है। इस प्रकार वह सेठ सारा जीवन धार्मिक कृत्य करता हुआ धन धान्य से पूर्ण रहा। अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। संसार में और भी जो व्यक्ति धार्मिक आस्था रखते हुए अपनी संपत्ति का सदुपयोग करेंगे, वह भी सुख शांति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार हमने माँ लक्ष्मी की महिमा व कथा का श्रवण किया। हम माँ जगदम्बा से, माँ लक्ष्मी से, विष्णु पत्नी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि हे जगदम्बा, हमें भी ऐसा आशीर्वाद दो कि हम भी
धार्मिक कार्यों में जुड़ सकें और आपका दिए हुए धन को हम सही प्रयोग कर सके, दीन दुखियों की सहायता कर सके। आपकी कृपा जब हम पर होगी तो सब कुछ सही होगा और आपकी कृपा हम पर विशेष रूप से बनी रहे, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, भगवान विष्णु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, गणपति भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि हे जगजननी, इस दीपावली पर आप भी हमारे घर में निवास करें, यहाँ से आप कभी भी प्रस्थान ना करें, आपका आगमन हमारे लिए अति शुभ हो। इसी के साथ माँ जगदम्बा के चरणों में एक बार फिर कोटि कोटि नमन। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जी।